खराब वक्त में इज्जत है संभाले हुए, कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए। डसा हुआ हूं बट इलाज जानता हूं, डसा हुआ हूं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप तो है मेरे आस्तीन के पाले हुए। तो कुछ इसी अंदाज में आप सभी रउआ लोगों के हमारे चैनल एज पाठशाला पे एक बार फिर से स्वागत बाटे। होप सो कि जहां पे भी हुकबा लोग मस्त हुकबा लोग, बिंदास हुकबा लोग और जोरदार तरीके से पढ़ाई के करत हुकबा लोग। तो आज की क्लास में हम के का पढ़े के बाटे एक बात के समझिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने इंट्रोडक्शन है वो क्लास 10th में लिया था, बट वहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो आपने पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। बट क्लास 11th में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज के कॉन्सेप्ट्स में क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये किसके लिए है? तो आपने कभी दिस इज डिफाइंड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मतलब जब हमारा इमेजिनरी कंडीशन आएगा तो उस इमेजिनरी कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बारे में हमको सीखना है। आपने कहा कि भैया हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, किसकी फॉर्म की बात करते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहीं से आपने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था जिसको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा गया था। और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने ये पढ़ा था कि जो x होता है मतलब जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी कहा था, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो था आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पढ़ा था। अब ये डिस्क्रिमिनेंट में आपने तीन कंडीशन पढ़े थे। तीन कंडीशन क्या क्या पढ़े थे कि अगर d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0 में आपने पढ़ा था कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। d इक्वल टू 0 में आपने पढ़ा था टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। और d स्मॉलर देन 0 में आपने पढ़ा था नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में ये वाला कॉन्सेप्ट है, d इज स्मॉलर देन 0। d क्या होगा? स्मॉलर देन 0, दैट इज when there is will be no real roots then we have to discuss in the complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिस्कस करेंगे। तो d स्मॉलर देन 0 के लिए हम बात करेंगे, दैट इज जो रूट होगा, रूट में हमारा कोई नेगेटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। तो आपने कभी नेगेटिव नंबर तो रूट में हो ही नहीं सकता, लेकिन ये किसके लिए है? तो ये आपने कभी कंडीशन फॉर रियल नंबर है। लेकिन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट हमारा एलिजिबल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को करते हैं। और आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्लास में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेंगे, तो वो आज की क्लास है। तो अब हम लोग के पास 4 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इन 4 क्वेश्चन से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट और सारे बेसिक को समझ लेंगे। अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने कभी अगर यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपने कभी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 के इक्वल। और आपने कभी एक्स स्क्वायर मतलब किसी नंबर का पावर इवन हो के वो नेगेटिव, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये कहां पे डिफाइंड है? कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइंड है। तो आपने कहा कि भैया दैट कैन बी रिटन एज -1 into 3। और -1 का मतलब क्या होता है? तो आपने -1 जो होता है वो i का स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस कैन बी रिटन एज √3i का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपने x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3i। तो एक x क्या होगा? √3i एंड दूसरा x क्या होगा? तो आपने कोई माइनस √3i। तो दो हमारे पास इक्वेशन, दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिग्री 2, एंड इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम कैसे सॉल्यूशंस की बात करें, तो आपने को अब हम इमेजिनरी सॉल्यूशंस की बात करें। किसकी सॉल्यूशन की बात करें, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन की। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने कभी ये देखिए क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो आपने को ये सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग क्या, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर किया तो हमको क्या मिला, तो आपने कंपेयर करने पे हमको a की वैल्यू क्या मिली 1, b की वैल्यू क्या मिली -1 एंड c की वैल्यू क्या मिली, तो आपने को 2। a है 1, b है -1 और c क्या है 2। तो ये हमारी क्या आ गई, तो आपने को ये a b c ये हमारी वैल्यूज आ गई। क्या करना होता है, तो आपने को सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। x क्या होता है, सॉल्यूशन। ये प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस लेंगे तो एक सॉल्यूशन, एक मिलेगा सॉल्यूशन, और एक बार माइनस लेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। आपने कोई वैल्यूज को पुट करें तो माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 एंड c इज 2 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपने कभी प्लस, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 और -8 बाई 2। तो क्या आ जाएगा, आपने 1 प्लस माइनस -7 बाई 2। -7 आ गया, आपने कहा रूट में -7, रूट में -7, ये तो क्या हो गया, आठवां अजूबा हो गया। का भाई ई भाई आठवां अजूबा। अब ई आठवां अजूबा के हटावे खातिर का करे के पड़ी, तो हमरा के आई लावे के पड़ी। आई किंग आई, तो आप कहीं कि -1 जो होता है वो आई स्क्वायर होता है, -1 जो होता है वो आई स्क्वायर होता है। तो दैट विल बी, आपने तो ये दिस कैन बी रिटन एज 7i स्क्वायर का अंडर रूट होल बाई 2। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को जो x होगा दैट इज 1 प्लस रूट 7i बाई 2, और एक बार x क्या होगा, तो 1 माइनस रूट 7i बाई 2। ये हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, तो आपको हमको मिल गया a के प्लेस पे क्या लिखा है 2, b के प्लेस पे क्या लिखा है 1 एंड c के प्लेस पे क्या लिखा है 1। इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको भी जो x होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को a b c की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो क्या मिलेगा, b की जगह पे 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1 हो गया बाई 2a। a के प्लेस पे क्या है 2 हो गया। तो आप -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 8 बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस -7 बाई 4। आपने कभी जैसे ही रूट में -7 आएगा, जैसे ही रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, वैसे ही हम किसके पास पहुंचेंगे, इमेजिनरी के पास। इमेजिनरी मतलब आई के पास, आयोटा के पास। तो आपने कभी -1 को कौन रिप्लेस कर देगा, तो -1 को रिप्लेस करेगा आई स्क्वायर और ये हो गया 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने को ये x की वैल्यू -1 प्लस रूट 7 और आई स्क्वायर का आई बाहर, ये हो गया 4 और एक x क्या होगा, तो -1 और एक बार प्लस ले ली तो क्या बचा माइनस, तो -7i बाई 4 हमारे क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2, तो 2 सॉल्यूशन होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, रूट में दिया हुआ है। तो रूट में दिया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, भैया रूट में देगा तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन किया जा रहा है उसी तरीके से करेंगे, जिससे कंपेयर करे थे उसी से कंपेयर अभी भी करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू है √3, b के प्लेस पे क्या लिखा है, माइनस का √3, क्या लिखा, माइनस का √3। बच्चे यही गलती करते हैं, बस √2 लिखते हैं। भैया यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो माइनस का √2 आ जाएगा। c के प्लेस पे क्या लिखा है, तो आपने c के प्लेस पे लिखा है 3√3। क्या करेंगे, तो आपने कभी इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कीजिए।
सारी वैल्यूज को हमने किसी इक्वेशन में पुट किया, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो आपने कोई वैल्यूज को पुट किया तो क्या मिलेगा, बी की जगह पे रखा -2, तो -√2 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज √3 एंड b इज 3√3 डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू क्या है, √3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -√2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 3 12 और √3 इंटू √3 3, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो अपने डिनोमिनेटर में 2√3 होगी। क्या हो गया ये, तो √2 प्लस माइनस का 34 बाई 2√3। और आपने कोई जैसे ही इसमें रूट आएगा, जैसे ही रूट में नेगेटिव आएगा, वैसे हम किसको लाएंगे, आयोटा को लाएंगे। किसको लाएंगे, आयोटा को लाएंगे। तो आपने कोई किसको ला दिया हमने, x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस 34 i स्क्वायर बाई 2√3। तो एक बार x क्या आएगा, तो डेट विल बी √2 प्लस 34 और i स्क्वायर क्या हो जाएगा, i बाई 2√3 और एक बार x क्या आ जाएगा, तो √2 माइनस 34i अपॉन 2√3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो टॉपिक था, छोटू सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं, छोटू सा जो टॉपिक होता है वो छोटू सा टॉपिक था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसको भी हमने क्या कर लिया, बाइंड अप कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मस्त रहिए, बिंदास रहिए।